वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचे। वज़ीर आज़म दौराए कराची में पाक नेवी के ज़ेर एहतमाम 8वीं अमन मश्क का जायजा लेंगे और तकरीब से खिताब करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की गवर्नर सिंध कामरान कसौरी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात भी मुतवक्किल है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी कबीना का इजलास आज शाम होगा। इजलास में कबीना मुल्क में बिजली के तवील ब्रेकडाउन और तोशाखाना पर कानून साजी समेत 5 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। एजेंडे के मुताबिक विफाकी कबीना इजलास में मौशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, जबकि पावर डिवीजन हालिया तवील बिजली ब्रेकडाउन पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। तोशाखाना पर बैनुल वजारती कमेटी की रिपोर्ट में भी पेशगी की जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान ने झूठ का नाम बयानिया रखा है। चेयरमैन पीटीआई के पास कोई मुआशी प्लान नहीं था। जनरल बाजवा सुपर किंग थे तो क्या आप उनके मुलाजिम थे? नून लीग ने ई कॉमर्स और IT सेक्टर में इकदाम किए। सस्ता कर्ज स्कीम भी हमारे दौर में शुरू हुए। इमरान खान ने जेल भरो तहरीक की बात की। उन्होंने क्या कभी तलबा के लिए कोई स्कीम दी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हमें मुश्किल वक्त में दुनिया का साथ देना है। फॉरेन सर्विसेज एकेडमी में 42वें डिप्लोमेटिक कोर्स के ऑफिसर से खिताब करते हुए वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारे फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स ने दुनिया भर में पाकिस्तान का मौक़िफ़ बेहतरीन अंदाज में पेश किया। हमें हर मैदान में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देना होगा। वजारत खजाना हुक्काम और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात आज होंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना और सेक्रेटरी खजाना IMF हुक्काम के साथ मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात में IMF वफ़द को गैस की कीमतों में इजाफे के फैसले पर ब्रीफ किया जाएगा। पंजाब असम्बली के इलेक्शन की तारीख न देने के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में शहरी मुनीर अहमद ने अजहर सदीक एडवोकेट की वसातत से दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत, सदर पाकिस्तान, गवर्नर पंजाब और निगरान वज़ीर आला को फरेक बनाया गया। तुर्किया और शाम में आने वाले 7.8 शिद्दत के तबाहकुन ज़लज़ले से अमवात की मजमूई तादाद 37,000 से तजावुज़ कर गई। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ज़लज़ले से अब तक तुर्किया में 31,643 और शाम में 5,714 अफराद हलाक हो चुके हैं और अमवात की मजमूई तादाद 37,357 हो गई। सिंध हुकूमत ने सखर में 17 फरवरी से पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया। 18 फरवरी से हैदराबाद में पीपल्स पिंक बस सर्विस भी शुरू। वजारत इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा कि कराची, लाड़काना और हैदराबाद में पीपल्स बस सर्विस चल रही है। 20 फरवरी से कराची में पिंक बस के मजीद 3 रूट शुरू होंगे।
इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 94 पैसा सस्ता होकर 268.50 रुपए का हो गया। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मजीद कमी हुई और डॉलर मजमूई तौर पर ₹1.44 सस्ता हुआ, जिसके बाद इंटरबैंक में $1 268 रुपए की सतह पर ट्रेड कर रहा है। न्यूजीलैंड में तबाहकुन तूफान, मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। शदीद तूफानी हवाओं और बारिश के बायस हजारों अफराद बिजली से महरूम। निजाम जिंदगी मफलूज हो गया। न्यूजीलैंड के शुमाली हिस्से को गैब्रियल नामी समुद्री तूफान का सामना। तूफान के बायस न्यूजीलैंड के नॉर्थ आयरलैंड में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। कौमी अदारा सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 2,859 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 13 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.45% रही। कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 13 मरीजों की हालत नाजुक है। PSL 8 के इफ्तिताही मैच में दफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद मुल्तान सुल्तान्स को 1 रन से शिकस्त दे दी। 176 रन के हदफ के ताकुब में मुल्तान सुल्तान्स की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 174 रन बना सकी। कप्तान मोहम्मद रिजवान 75 रन बनाकर नुमाया रहे। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल बंज। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म दौरा कराची में पाक नेवी के ज़ेर-ए-तमाम 8वीं अमन मश्क का जायजा लेंगे और तकरीब से खिताब भी करेंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात भी मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज भी तलब कर रखा है। आपको एक बार फिर बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म दौरा कराची में पाक नेवी के ज़ेर-ए-तमाम 8वीं अमन मश्क का जायजा भी लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज शाम होगा। इजलास में काबीना मुल्क में बिजली के तवील ब्रेकडाउन और तोशाखाना पर कानून साजी समेत 5 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। एजेंडे के मुताबिक वफाकी काबीना इजलास में मौशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, जबकि पावर डिवीजन हालिया तवील बिजली ब्रेकडाउन पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। तोशाखाना पर बैनुल वजारती कमेटी की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। इजलास में इक्तसादी राब्ता कमेटी की गैस की कीमतों में इजाफे के फैसलों की तौसीक की जाएगी, जबकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोग्राम से मुतालिक अब तक की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। वफाकी काबीना के इजलास में कोरोना वायरस से बचाव के इंजेक्शन की कीमत मुकर्रर करने की भी मंजूरी दी जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा है कि नए नैब कानून में कुछ कोताहियां हैं जिसे हम देख रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के फाजिल बेंच ने करप्शन के मुलजिम नवाब खान की जमानत मनसूख करने के लिए नैब की दरख्वास्त पर समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम के बाद 23 करोड़ की करप्शन का केस हमारे दायरा इख्तियार से निकल गया। दायरा इख्तियार से निकलने पर जमानत मनसूखी की दरख्वास्त गैर मौसर हो गई। चीफ जस्टिस ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि सिर्फ 23 करोड़ रुपए की करप्शन है, 50 करोड़ की नहीं। क्या नैब के दायरा इख्तियार से निकलने वाले मुकदमात खत्म हो गए? जवाब में नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नैब मुकदमात वापस नहीं ले रहा, मगर अदालतें केसेस वापस कर रही हैं।
वजारत खजाना हुकाम और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात आज होंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना और सेक्रेटरी खजाना IMF हुकाम के साथ मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात में IMF वफ़द को गैस की कीमतों में इजाफे के फैसले पर ब्रीफ किया जाएगा। ज़राए वजारत खजाना का कहना है कि मुआशी टीम की IMF वफ़द के साथ MEF पर मुसव्वदे पर बातचीत होगी। MEF का मुसव्वदा फाइनल करके IMF को वापस भेजा जाएगा। कौमी इम्कान है कि आज MEFP का मुसव्वदा IMF के साथ आज दोबारा शेयर किया जाए। वजारत खजाना के मुताबिक MEF मुसव्वदा एक्सचेंज के बाद भी वर्चुअली मुज़ाकरात जारी रहेंगे। हुकाम और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कल भी होंगे। पंजाब असम्बली के इलेक्शन की तारीख ना देने के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में शहरी मुनीर अहमद ने अजहर सदीक एडवोकेट की वसातत से दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत, सदर पाकिस्तान, गवर्नर पंजाब और निगरान वज़ीर आला को फरेग बनाया गया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि लाहौर हाई कोर्ट ने 10 फरवरी को पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने का हुक्म दिया। अदालती अहकामात के बावजूद इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। इस खबर से आपको एक बार फिर आगाह करें कि पंजाब असम्बली के इलेक्शन की तारीख ना देने के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में शहरी मुनीर अहमद ने अजहर सदीक एडवोकेट की वसातत से दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत, सदर पाकिस्तान, गवर्नर पंजाब और निगरान वज़ीर आला को फरेग बनाया गया। इस खबर से आपको एक बार फिर आगाह करें कि पंजाब असम्बली के इलेक्शन की तारीख ना देने के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में शहरी मुनीर अहमद ने अजहर सदीक एडवोकेट की वसातत से दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत, सदर पाकिस्तान, गवर्नर पंजाब और निगरान वज़ीर आला को फरेग बनाया गया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि लाहौर हाई कोर्ट ने 10 फरवरी को पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने का हुक्म दिया। अदालती अहकामात के बावजूद इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में मास्टर प्लान 2050 के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने मास्टर प्लान का जायजा लेने के लिए बैनुल अक़वामी माहिरीन से राय लेने की तजवीज़ देते हुए DGLDA को तजावीज़ पर अमल दरामद से मुतल्लिक अदालत को आगाह करने की हदायत कर दी। इस आम खबर से आपको आगाह करें कि लाहौर हाई कोर्ट में मास्टर प्लान 2050 के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने मास्टर प्लान का जायजा लेने के लिए बैनुल अक़वामी माहिरीन से राय लेने की तजवीज़ देते हुए DGLDA को तजावीज़ पर अमल दरामद से मुताल्लिक अदालत को आगाह करने की हदायत कर दी है। इस खबर से आपको आगाह करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में मास्टर प्लान 2050 के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने मास्टर प्लान का जायजा लेने के लिए बैनुल अक़वामी माहिरीन से राय लेने की तजवीज़ देते हुए DGLDA को तजावीज़ पर अमल दरामद से मुताल्लिक अदालत को आगाह करने की हदायत कर दी है। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में मास्टर प्लान 2050 के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने मास्टर प्लान का जायजा लेने के लिए बैनुल अक़वामी माहिरीन से राय लेने की तजवीज़ देते हुए DGLDA को तजावीज़ पर अमल दरामद से मुतल्लिक अदालत को आगाह करने की हदायत कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट में मास्टर प्लान 2050 के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने मास्टर प्लान का जायजा लेने के लिए बैनुल अक़वामी माहिरीन से राय लेने की तजवीज़ देते हुए DGLDA को तजावीज़ पर अमल दरामद से मुतल्लिक अदालत को आगाह करने की हदायत की है। आपको एक बार फिर आगाह करें कि लाहौर हाई कोर्ट में मास्टर प्लान 2050 के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। अदालत ने मास्टर प्लान का जायजा लेने के लिए बैनुल अक़वामी माहिरीन से राय लेने की तजवीज़ देते हुए DGLDA को तजावीज़ पर अमल दरामद से मुतल्लिक अदालत को आगाह करने की हदायत कर दी है। आपको एक बार फिर आगाह करें कि लाहौर हाई कोर्ट में मास्टर प्लान 2050 के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। अदालत ने मास्टर प्लान का जायजा लेने के लिए बैनुल अक़वामी माहिरीन से राय लेने की तजवीज़ देते हुए DGLDA को तजावीज़ पर अमल दरामद से मुतल्लिक अदालत को आगाह करने की हदायत कर दी है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहां पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि हुकूमत ने मुल्क में तवानाई की बचत और तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे के लिए आलमी बैंक से कर्ज लेने का मंसूबा तैयार कर लिया। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक मुल्क में तवानाई की बचत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए 10 साला कौमी मंसूबा तैयार किया गया है। कौमी तवानाई बचत मंसूबा 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, जिसमें तवानाई की बचत वाली इमारतों की तामीर सर फहरिस्त है। इमारतों में तवानाई के इस्तेमाल में 25% कमी से सालाना 291 अरब रुपए की बचत का तखमीना लगाया गया है। मंसूबे के तहत कमर्शियल, सनती और रिहायशी इमारतों को बतदरीज गैस से बिजली पर मुंतकिल किया जाएगा। मंसूबे का PC1 अप्रैल 2023 में मंजूरी के लिए पेश किए लिए जाने का इम्कान है। यह मंसूबा हतमी मंजूरी के बाद जून 2033 तक मुकम्मल होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से DG एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा की तैनाती को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त PTI के सेक्रेटरी जनरल असद उमर की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कानून के मुताबिक DG एंटी करप्शन की तैनाती 3 साल के लिए होती है। नदीम सरवर को मुद्दत खत्म होने से कबल हटा दिया गया। निगरान पंजाब हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर सुहेल जफर चट्टा को तैनात किया है। आपको एक बार फिर आगाह करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से DG एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा की तैनाती को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त PTI के सेक्रेटरी जनरल असद उमर की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर को फरीकैन में शामिल किया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कानून के मुताबिक DG एंटी करप्शन की तैनाती 3 साल के लिए होती है। नदीम सरवर को मुद्दत खत्म होने से कबल हटाया गया। निगरान पंजाब हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर सुहेल जफर चट्टा को तैनात किया है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने मतरूका वफ़्क़ अमलाक की जानिब से लाल हवेली में सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद के दफ्तर को डी सील करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस वकास रऊफ ने साबिक विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की हमशीरा आबदा शमीम की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से वकील सरदार अब्दुल रज़ाक अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि प्रॉपर्टी 156D भी लाल हवेली का हिस्सा है। इस जगह शेख रशीद का सियासी दफ्तर कायम है। महकमा मतरूका वफ़्क़ अमलाक ने 30 जनवरी को लाल हवेली और मुल्हिका प्रॉपर्टीज को गैर कानूनी तौर पर सील किया था। वकील सरदार अब्दुल रज़ाक ने कहा कि महकमा ने बदनीयती से प्रॉपर्टी को डीसील नहीं किया था। अदालत से रजू करने पर डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर ने प्रॉपर्टी डीसील कर दी थी, लेकिन शेख रशीद का दफ्तर ताहाल सील है। शुमाली वजीरिस्तान में CTD की टीम पर दहशतगर्दों के हमले में जेरे हिरासत 3 मुल्जिमान हलाक हो गए। CTD की जवाबी फायरिंग से कलदन तंजीम के 4 दहशतगर्द भी मारे गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मिरान शाह से बन्नू मुल्जिमान मुंतकिल करने वाले स्क्वाड पर हमला किया। दहशतगर्दों की फायरिंग से जेरे हिरासत 3 मुल्जिमान हलाक हो गए, जबकि फायरिंग के तबादले में कलदन तंजीम के 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दों के कुछ साथी रात की तारीकी में फरार हो गए। यह वाकया गुज़िश्ता रात मीर अली बाईपास पर पेश आया। तर्जुमान का कहना है कि हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस पर दस्ती बम हमलों और टारगेट किलिंग में मुलविस थे। दहशतगर्दों से 4 शॉट मशीन गन्स, कारतूस और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मुश्किल वक्त में दुनिया का साथ देना हमारी बेहतरीन खारजा पॉलिसी का सबूत है। फॉरेन सर्विसेज एकेडमी में 42वीं डिप्लोमेटिक कोर्स के ऑफिसर से खिताब करते हुए वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के असरात से नुकसानात का सामना हुआ। मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक मौकिफ पर पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक हर फोरम पर आवाज उठाई। जिनीवा रिजिलियंट कॉन्फ्रेंस के मौका पर दुनिया ने हमारा भरपूर साथ दिया। हालिया सैलाब में अमेरिका और चीन ने हमारी भरपूर मदद की। खबरें और भी हैं, लेकिन यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान और विफाकी वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि पंजाब भर की पार्टी के नौजवान रहनुमाओं का इजलास आज मॉडल टाउन लाहौर में होगा, जिसमें यूथ चार्टर की तैयारियों पर तजावीज ली जाएंगी। एक बयान में मरियम औरंगजेब का कहना है कि पार्टी के सीनियर नायब सदर मरियम नवाज इजलास की सदारत करेंगी। इजलास में यूथ के तंजीमी ढांचे का जायजा भी लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इजलास में नौजवानों की तरक्की, रोजगार और कारोबार से मुतल्लिक तजावीज पर गौर होगा। मरियम औरंगजेब ने मजीद बताया कि इस इजलास में नौजवानों के सोशल मीडिया से मुतल्लिक किरदार और पार्टी सतह पर कारकर्दगी पर गौर होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने इदारों को बगावत पर उकसाने के केस में ट्रायल कोर्ट से दरख्वास्त बरियत मुस्तरद होने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। शहबाज गिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में ट्रायल कोर्ट में कार्रवाई रोकने की इस्तदा भी कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से ऐसा कोई मवाद नहीं दिया गया जिस पर फर्द जुर्म लग सके। ट्रायल कोर्ट का आर्डर आइन के आर्टिकल 10A के खिलाफ वर्जी है। शहबाज गिल ने अदालत से इस्तदा की है कि दरख्वास्त मंजूर करते हुए केस से बरी किया जाए और दरख्वास्त बरियत पर हतमी फैसले तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोकी जाए। सिंध हुकूमत ने सखर में 17 फरवरी से पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा 18 फरवरी से हैदराबाद में पीपल्स पिंक बस सर्विस भी शुरू हो जाएगी। वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि कराची, लाड़काना और हैदराबाद में पीपल्स बस सर्विस चल रही है। 20 फरवरी से कराची में पिंक बस की मजीद 3 रूट शुरू होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि सूबा भर के 23 इस्लाह में 22 लाख घर बना रहे हैं। इससे कबल सिंध हुकूमत की जानिब से अहलियान सखर की सहूलत के लिए पीपल्स बस सर्विस का आजमाइशी बुनियाद पर आगाज किया गया था, जबकि कराची में खसूसी तौर पर खवातीन के लिए 1 फरवरी से पिंक बस सर्विस शुरू की गई। कौमी अदारा सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 2859 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 13 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.45% रही है। मजीद बरा इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 13 मरीजों की हालत नाजुक है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रोज बरोज महंगाई ने फिरोज वटवा के शहरियों की कमर तोड़कर रख दी। मुर्गी का गोश्त गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया। फिरोज वटवा में चिकन 650 रुपए किलो बिकने लगा। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फराज अहमद मुगल से। जी फराज, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं फिरोज वटवा में। फिरोज वटवा में चिकन का गोश्त जो है वो महंगाई से सताई आवाम के लिए एक और पहाड़ बनकर जो है वो टूट पड़ा है। चिकन का गोश्त 614 रुपये जो है वो बिकने लगा, गरीब की पहुंच से दूर हो गया। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उससे जानते हैं क्या कहना है। बताई हो गया बड़ा बता 620 का रेट है, इसलिए बताइए हम 12 बता को क्या दें, क्या खाएं। सब्जी है वो पूरी महंगी है, इतना हालात खराब हो गए हैं, कारोबार भी नहीं है, इसलिए हम परेशान हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि कारोबार जो है वो भी नहीं चल रहा और जो चिकन है वो भी आसमान से बातें करने लग गया है। अब हम क्या करें? हमारे साथ दुकानदार हज़रात चिकन फरोश मौजूद हैं, इससे जानते हैं कि पहले कितनी सेल होती थी, अब इनके कारोबार में गोश्त के रेट बढ़ने से कितना फ़र्क पड़ा है। मुर्गा तेज महंगा हो गया है, लेकिन गाहक को नहीं रह गया। 600 रुपये बेचने हैं, 614 रुपये बता रहे हैं मक्की का और लेकिन काम बिल्कुल नहीं रह गया कि मेरा होता वा रेट पहुँचा मैं चौका की डोर पैदा भी 600 रुपये दे रहे हो, अब गवर्नमेंट के रेट तो भी काट दे रहे हैं, लेकिन लिहाजा काम बिल्कुल नहीं रह गया कि बहुत परेशान है। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि रेट बढ़ने की वजह से गाहक जो है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है जो आते हैं। विफाकुल मुदारस ने जिला बहावल नगर में 828 वफात तैयार किए। मारूफ आलिम दीन मौलाना जलील अहमद अखवान ने ज़ेर निगरानी तमाम तहसीलों में इम्तहानात का सिलसिला जारी किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहबाज प्रिंस से, जो इस वक्त जामिया उल उलूम ईदगाह में मौजूद है। जी शहबाज प्रिंस, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बहावलनगर जामिया उल उलूम ईदगाह में भी जो है इम्तहानात का जो सिलसिला वो जारी है। हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती नसरुल्लाह साहब, इनसे हम बात करेंगे। सर, आज का क्या सिलसिला है, इसके हवाले से बात करें। जी, विफाकुल मदारिस का पूरे मुल्क के अंदर इम्तहानी सिलसिला जारी है और शोबा हिफ्ज़ के इम्तहानात जारी हैं। बहावलनगर के अंदर 828 के करीब
तलबा और तालिबात जो है हुफ़ाज़ कराम के तौर पर सामने आए हैं। वफाकुल मदारिस का ये एजाज़ है और पूरे मुल्क में वफाकुल मदारिस ने 1 लाख के करीब हुफ़ाज़ तैयार किए हैं, जो दुनिया में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड और एजाज़ है। जामे उलूम बावन नगर के अंदर ज़िली मसूल मौलाना जलील अहमद अखुन साहब की ज़ेर निगरानी बच्चों का इम्तिहानी सिलसिला जारी है और जो है इसमें तहसील भर के जो तलबा हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और तकरीबन 250 के करीब तलबा शरीक इम्तिहान है। जी, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना था कि जहाँ पर जो इम्तिहानात का जो सिलसिला है वो जारी है। ईद जामिया उलूम ईदगाह जो है 87 साल से जो है दिन पंजाब फूड अथॉरिटी की सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां जारी। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ मुनीर हुसैन चोपड़ा की सरबराही में चाइना नमक, गुटखा और ममनुआ अशिया के खिलाफ क्रैकडाउन। पेश है बहावलपुर से फजल जवेद खान की खुसूसी रिपोर्ट। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ मुनीर हुसैन चोपड़ा की सरबराही में चाइना नमक, गुटखा और ममनुआ एशिया के खिलाफ क्रैकडाउन। 70 किलो चाइना नमक, 853 शाशे नमूना गुटखा और 90 लीटर एक्सपायर्ड मशरूबात, 2 किलो नाकस इजरा तल्फ। वालपुर गुटखा बेचने वाले 3 ड्रिंक काउंटर्स को भारी जुर्माने आयद कर दिए गए हैं। डीजी फूड अथॉरिटी मुदस्सर रियाज मलिक ने कहा कि वालपुर ममनुआ एशिया नमक और जायद और मियाद मशरूबात बेचने पर 4 किराना स्टोर्स को भारी जुर्माने किए गए हैं। ड्रिंक कॉर्नर्स किराना स्टोर्स को किला ड्राइवर, रेलवे स्टेशन, चौक गला मंडी, अहमदपुर शहर और तहसील हासनपुर में की गई है। चाइना नमक के इस्तेमाल से सर दर्द, डिप्रेशन और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। गुटखे का इस्तेमाल मुंह और गले के कैंसर का बायस बनता है। डीजी फूड अथॉरिटी मुदस्सर रियाज मलिक का कहना था कि खुराक के नाम पर जहर बेचने वाले इंसानी सेहत के दुश्मन है। सेहत दुश्मनों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी फैसलाबाद ने पोलियो, डेंगू, टाइफाइड और टीबी जैसी महलिक बीमारियों से मुतल्लिक आगाही के लिए शहर की मारूफ शाहराहों पर वॉल चौकिंग का आगाज कर दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे महमूद अहमद से। जी महमूद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में एक इनिशिएटिव लिया गया है जो डिजीज़ हैं जैसे कि पोलियो, टीबी या डेंगू, उसके अवेयरनेस के लिए वॉल चेकिंग की गई है। इस हवाले से जो कि इनिशिएटिव लिया है वो है DHA फैसलाबाद डॉक्टर साकिब मुनीर। DHO साहब ने ये इनिशिएटिव लिया है। डॉक्टर साहब बताइएगा, जो इनिशिएटिव लिया है इसके आपको क्या टारगेट है और किस तरह से अचीवमेंट लेंगे इसकी आप? जी बिल्कुल, ये DHA की VN है अंडर सुपरविजन ऑफ डिप्टी कमिश्नर साहब एंड CO साहब। हमने बेसिकली वॉल चॉकिंग की है तमाम वर्टिकल प्रोग्राम्स की, जिसमें हमारे पास डेंगू है, ट्यूबरकुलोसिस है, हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उसके अलावा जो पोलियो है, माँ और बच्चे का प्रोग्राम। बेसिकली इसका स्कोप ऑफ VN ये है कि हमारे ऑफिस में तकरीबन रोज़ 2 से 2.5 हज़ार लोगों का इन्फ्लक्स होता है। लोग आएंगे, लोग देखेंगे कि जैसे TB है, TB की तशखीस कैसे की जाती है। हम लोग उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अलामात क्या हैं। इसी तरह तमाम प्रोग्राम कवर होंगे और इंशाल्लाह इसको हम जो है वो इमीडिएटली आफ्टर पोलियो जो वो इनैगुरेट करवाएंगे डिप्टी कमिश्नर साहब से और कमिश्नर साहब से। जैसा कि DHA फैसलाबाद डॉक्टर साकिब मुनीर का कहना है कि ये इनिशिएटिव फैसलाबाद में लिया गया है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पॉलीक्लिनिक अस्पताल में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट को अपग्रेड किया गया है, जिसमें पहली बार जदीद 3D डिजिटल मेमोग्राफी मशीन और 128 स्कैनर को तनसीब किया गया, जिसकी बदौलत कैंसर के इलाज में जिद्दत आएगी। इस हवाले से कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर साइमा शान ने कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा आयशा महमूद की इस रिपोर्ट में। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साइमा शान, जो कि कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हैं यहाँ पर पोली क्लिनिक इस्लामाबाद में। इनसे हम जानेंगे पोली क्लिनिक अस्पताल में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का इफ्तिताह हुआ है, यहाँ पर कौन कौन सी मशीनें तनसीब की गई हैं और किस तरह से आवाम इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, इससे इनके बारे में जानेंगे। पोली क्लिनिक अस्पताल का जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसको अपग्रेड किया गया है और इसकी अपग्रेडेशन के साथ बहुत सारी नई मशीनें, स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनें हैं जिनकी तनसीब की गई है। इनमें 3D डिजिटल मेमोग्राफी मशीन है, इसमें 128 स्लाइड CT स्कैनर है और इन दोनों मशीनों के इस डिपार्टमेंट में आ जाने के बाद अब ऑलमोस्ट 20 से 30 मिलियन आबादी जो इस रीजन की है ऑफ इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी और इसके मुल्हका इलाके जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। जो 3D मेमोग्राफी मशीन है वो अपने अंदर एक जदीद मशीन है जिस पे हम ना सिर्फ स्क्रीनिंग कर सकेंगे ब्रेस्ट कैंसर की, बल्कि हम ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस भी कर सकेंगे, बायोप्सी कर सकेंगे और इससे बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो बेनिफिट ले सकेंगी। CT स्कैनर 128 स्लाइस का यहाँ पे तनसीब किया गया है और CT स्कैनर से बहुत सारी बीमारियों के साथ तशखीस में मदद मिलने के साथ साथ एमरजेंसी की सिचुएशन में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको हैंडल किया जा सकता है। अभी हमने CT स्कैन की जो मशीन है उसकी तनसीब को मुकम्मल कर लिया है और हम उसका आजकल टेस्ट रन कर रहे हैं जिसमें हम दाखिल मरीज जो हैं उनके ऊपर
स्टडीज़ कंडक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद है, डॉपलर की सहूलत मौजूद है और हम एक्सरे, डिजिटल एक्सरे की भी सहूलियात आवाम को पहुंचा रहे हैं। जी, जिस तरह से डॉक्टर साहिबा ने हमें बताया तो ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि वो लोग यहाँ आएँ और अब खासतौर पर ख़वातीन जो यहाँ पर बासानी आकर कैंसर जैसे बीमारी। मोटरसाइकिल चोरों के गिर्द मजीद घेरा तंग कर दिया गया। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 13 लाख रुपए मालियत के 18 मोटरसाइकिल्स बरामद कर लिए गए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जिस तरह से शहर लाहौर में मोटरसाइकिल की बढ़ती हुई वारदात हो रही थी, तो वहीं पर डीएसपी सिटी जो है वो AVLS ने 2 ऐसे मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जिनके कब्जा से लाखों रुपए मालियत की 18 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, 7 पिस्टल भी बरामद किया गया है। ये मास्टर की का इस्तेमाल करके गली, बाजारों, मोहल्लों, चौकों में जो है वो खड़ी मोटरसाइकिलों को मास्टर की का इस्तेमाल करते हुए चाबी लगाते थे और वहां से लेके फरार हो जाते थे और सस्ते दामों फरोख्त करते थे। तो जिस तरह से SP AVLS ने जो है वो शेख आमर सलीम DSP AVLS सिटी की ड्यूटी लगाई थी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए। उन्होंने अपनी टीम के हमरा 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जिनके कब्जा से 18 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, जिनकी मालियत देखी जाए तो 13 लाख रुपए बनती है। लेकिन मालकान को भी जो है वो बुला लिया गया है TB सिटी AVLS ऑफिस में। जिस तरह से बात की जाए अगर TB सिटी AVLS DSP की, तो उन्होंने अपने ऑफिस में तमाम जो है वो मुद्दई मुकदमा को बुलाया, उनके हवाले भी किया और कहा कि शहरी अपने घरों के बाहर जो मोटरसाइकिलें खड़ी करते हैं उनको जो है वो खासकर वायर लॉक का इस्तेमाल किया करें ताकि मोटरसाइकिल चोरी होने से जो है वो बचे। इसके साथ साथ मैं बताता चलूं कि ये दोनों मोटरसाइकिल चोर जो है वो साबका रिकॉर्ड याफ्ता है और इससे पहले भी ये। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। जामिया हजवेरिया दाता दरबार में ख़त्म बुखारी शरीफ का सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। निगरान वज़ीर औक़ाफ़ व मज़हबी अमूर बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर सेक्रेटरी औक़ाफ़ व मज़हबी अमूर डॉक्टर सैयद ताहिर रज़ा बुखारी भी हमरा थे। मज़ीद तफसीलात सलमान शाह की रिपोर्ट में। जामिया हजवेरिया दाता दरबार में खत्म बुखारी शरीफ की सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। निगरान वज़ीर औक़ाफ़ व मज़हबी अमूर बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौका पर सेक्रेटरी औक़ाफ़ व मज़हबी अमूर डॉक्टर सैयद ताहिर रज़ा बुखारी भी हमरा थे। बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर का कहना था कि जामिया हजवेरिया इल्म व तहक़ीक़ का मुनफरिद मरकज बनकर उभरी है। बुखारी शरीफ जैसे मुस्तनिद मजमूए अहादीस की तालीम पाना एक सादत है। सेक्रेटरी औक़ाफ़ डॉक्टर सैयद ताहिर रज़ा बुखारी का कहना था कि जामिया हजवेरिया के तुलबा और असातिज़ा दोनों पर रूहानी तालीमात के फरोग की जिम्मेदारी आयद है। आज बिलाशुबा फारिगुल तहसील तुलबा की जिंदगी का अहम दिन है। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ सैयद असफर अली नासिर ने मीडिया से भी गुफ्तगू की। उनका मजीद कहना था कि जामिया हजवेरिया में 500 तुलबा इल्मी प्यास बुझा रहे हैं। महकमा औक़ाफ़ के उनके लिए जो है असिस्टेंट कलेक्टर अब दर्जे अव्वल जो है उनके इख्तियारात हासिल करते हैं, जिसके अंदर वाजिबात की वसूली के अंदर जो है वो बहुत आसानी पैदा होगी। मैं अल्लाह ताला के हुक्म से और वज़ीर आला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब की क़यादत के अंदर जो है उनकी काबीना का हर एक मिनिस्टर इंशाल्लाह अपने शोबे के अंदर मुख्तसर वक्त के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बित जो है वो नतीजे पेश करेगा और इंशाल्लाह सारी कौम जो है वो इसकी गवाह रहेगी। तकरीब में सूबाई वजीर ने तुलबा में असनाद और इनामात भी तकसीम। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की सदारत में लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात की रोशनी में होने वाला मुशावरती इजलास खत्म। इजलास में फैसले की तशरीह और वजाहत के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया। आपको एक बार फिर बताएं कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की सदारत में लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात की रोशनी में होने वाला मुशावरती इजलास खत्म हो गया। इजलास में फैसले की तशरीह और वजाहत के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया गया। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की सदारत में लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात की रोशनी में होने वाला मुशावरती इजलास खत्म हो चुका है। इजलास में फैसले की तशरीह और वजाहत के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया गया है। आपको इस अहम खबर से एक बार फिर आगाह करें कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की सदारत में लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात की रोशनी में होने वाला मुशावरती इजलास खत्म हो गया। इजलास में फैसले की तशरीह और वजाहत के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया गया।
इस बारे में मजीद जान लेते हैं अपने डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर से, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी शेख जाफिर बताइएगा। इस खबर से शेख जाफिर भी हमें आगाह करेंगे और एक बार हम भी आपको आगाह करें कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग रहमान की सदारत में लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात की रोशनी में होने वाला मुशावरती इजलास खत्म हो गया। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर से। जी शेख जाफिर बताइएगा। पंजाब असम्बली के इंतखाबात की तारीख के हवाले से गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग रहमान की जेर सदारत होने वाला मुशावरती इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। गवर्नर पंजाब की जेर सदारत इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब शरीक हुए। एडिशनल डायरेक्टर जनरल और स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन शरीक थे। इजलास में पंजाब इंतखाबात की तारीख के हवाले से होने वाले मुशावरती इजलास में सूबे में इलेक्शन की तारीख का तयन न हो सका। इजलास में हाई कोर्ट के फैसले की तशरीह के लिए लाहौर हाई कोर्ट से दोबारा रजू करने का फैसला किया गया है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में गवर्नर बलीग रहमान से पंजाब में इंतखाबात की तारीख के हवाले से मुशावरत का फैसला किया गया था। जी बहुत शुक्रिया शेख जाफिर हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट में मास्टर प्लान 2050 के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने मास्टर प्लान का जायजा लेने के लिए बैनुल अक़वामी माहिरीन से राय लेने की तजवीज़ देते हुए DGLDA को तजावीज़ पर अमल दरामद से मुतल्लिक अदालत को आगाह करने की हदायत कर दी। आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट में मास्टर प्लान 2050 के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने मास्टर प्लान का जायजा लेने के लिए बैनुल अक़वामी माहिरीन से राय लेने की तजवीज़ देते हुए DGLDA को तजवीज़ पर अमल दरामद से मुतल्लिक अदालत को आगाह करने की हदायत कर दी। इस बारे में मजीद जान लेते हैं अपने ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज अराई से। जी शहबाज बताइएगा। बिल्कुल, हाई कोर्ट में मास्टर प्लान 2050 के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने मास्टर प्लान का जायजा लेने के लिए बैनुल अक़वामी माहिरीन से राय लेने की तजवीज़ भी दे दी और DGLDA को तजवीज़ पर अमल दरामद के मुतालिक अदालत को आगाह करने की हदायत की। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि शहरियों की बुनियादी हकूक का मामला है, हुकूमत और LDA पर इन्हें नहीं छोड़ सकते। मौजूदा मास्टर प्लान 2050 तक हमारी जिंदगियों पर असर अंदाज होगा। अदालत को दखल अंदाजी करने का शौक नहीं, मगर देखा है अदालत ने मौजूदा DGLDA की तारीफ करते हुए कहा कि LDA DGLDA के इक़दामात पर मुतमईन है। जी बहुत शुक्रिया चौधरी शहबाज हमें आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि सदर पाकिस्तान नजरियाती पार्टी जिला लाहौर हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला बेग की जानिब से गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी लेवल तक अपग्रेड करवा दिया गया। गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी लेवल पर अपग्रेड करने का बाकायदा नोटिफिकेशन महकमा तालीम पंजाब ने जारी कर दिया। हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला बेग और मोहम्मद नुमान राजपूत का कहना है कि पाकिस्तान नजरियाती पार्टी हर दौर में तालीम की फराहमी के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगी। तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए हम हर वक्त अदारों के साथ खड़े हैं और हर मुमकिन ताउन के लिए भी तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा का कहना था कि खाने पीने की अशिया की कीमतों में बेहद इजाफा कर दिया गया है, जो कि आम आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है। इस बारे में उनका मजीद क्या कहना था जान लेते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद अजमल जट से, जो कि इस वक्त जमशेद इकबाल चीमा के साथ जेल रोड तहरीक इंसाफ के मरकजी ऑफिस में मौजूद हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी ऑफिस जेल रोड पर। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब। इनसे जानते हैं चीमा साहब, जो इस टाइम महंगाई ने जो है वो आसमान सर पे उठाया हुआ है, अभी आपने बताया कि 60% एक्स्ट्रा जो है वो आवाम से चार्ज किए जा रहे, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? वो तो मैं कह दिया जो कुछ कहना है, लेकिन बहरहाल जो खाने पीने की चीज़ें और एनर्जी, ये दो खरीदना लोगों की मजबूरी होता है। तो जो चीज़ें खरीदना मजबूरी है उसकी महंगाई ज़्यादा बढ़ी है। सो लिहाजा आप कह लें कि किसी ने प्रॉपर्टी खरीदनी हो, किसी ने मकान खरीदना हो, कार खरीदनी हो, वो तो और बात है, लेकिन डे टू डे यूज़ की चीज़ें वो ज़्यादातर गरीब लोग खरीदते हैं। लिहाजा हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि गरीबों की महंगाई ज़्यादा बढ़ी है, दूसरी महंगाई कम बढ़ी है।
तो जो महंगाई आपको बाहर नजर आता है 28%, 30%, वो जब खाने पीने की चीज़ों में और एनर्जी में जाते हैं तो वो 40% से ज़्यादा है। अच्छा चीमा साहब, ये भी बताइएगा, महंगाई का तो जो तूफान था वो आपके दौर में भी था, जबकि आप अब कह रहे हैं कि ये जो पीडीएम है ये रिस्पॉन्सिबल है इसकी। अब ये किस हवाला से आप कहते हैं कि पीडीएम रिस्पॉन्सिबल है, जबकि आईएमएफ के साथ आपके भी कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, आईएमएफ के साथ इनके भी कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस सवाल? 8% या 10% जो भी महंगाई हमारे दौर में थी उसके हम ही जिम्मेदार हैं, और 40% इनके दौर में उसके ये जिम्मेदार हैं। तो 40 का और जो आप कह लें कि 8 का फ़र्क है, ये 40 और 9 का फ़र्क है, 40 और 10 का फ़र्क है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की 4 रुकनी वफ्द की डायरेक्टर जनरल लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी आमिर अहमद खान से मुलाकात। वफ्द में एशिया रीजन से लुइड राइट डेविड से हामिद खान और कंसल्टेंट मेंबरान शामिल। वफ्द ने DGLDA से एलिवेटेड एक्सप्रेस वे पर तफसीली गुफ्तगू की। DGLDA आमिर अहमद खान का कहना था कि एलिवेटेड एक्सप्रेस वे लाहौर का शाहकार मंसूबा होगा। इस मंसूबे से शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में नुमायां बेहतरी आएगी, जबकि मंसूबे को माहौलियाती एतबार से बेहतर और मुनाफा बख्श बनाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक हर मुमकिन ताउन करने को तैयार है। मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक मंसूबे के तमाम पहलुओं का जायजा लेगा। चीफ इंजीनियर इसरार सईद खान का ब्रीफिंग देते हुए कहना था कि एलिवेटेड एक्सप्रेस वे को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक बनाया जाएगा। मुलाकात में चीफ इंजीनियर इसरार सईद खान, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़िशान उस्मानी, हारून सैफी और मुतलका अफसरान भी मौजूद थे। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स और खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।